पानी खा के बद्रीनाथ जा रहे हैं हम लोग। तो हम सब फाइनली बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। रास्ता बहुत ही मस्त है, नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बारिश भी हो रही है और हम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं। तो अब सीधा आपको मिलेंगे ऊपर बद्रीनाथ जी। A few moments later. तो हमारा वीडियो बनने जा रहा है। हम बद्रीनाथ में बैठे हैं और अपनी गाड़ी में हमने बेड भी लगा दिया। ये हमारा जय बद्री विशाल। आज हम बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे। तो आज हम बद्रीनाथ जी पहुंच चुके हैं। यहाँ पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो रखी है, आप जैसे कि देख ही रहे हैं। बहुत ही तरक्की हो रही है यहाँ पे। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ, जो जाए बद्री वो न आए औदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। वहीं हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि व्यक्ति को कम से कम 2 बार अपने जीवन में बद्रीनारायण मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो भक्तों, आखिर क्या है बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और क्यों है ये इतना खास, यही जानेंगे मिलकर आज हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द वायएनआर HR02 राइडर्स में एक बार फिर से। बद्रीनाथ, जिसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकानंदा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसकी प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान था, जिसे एक युक्ति के जरिए श्री हरि ने भोलेनाथ से मांग लिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने ध्यान, योग और विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे। वे पहाड़ों में ही विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि अलकानंदा नदी के समीप इस स्थान पर पड़ी। भगवान विष्णु जानते थे कि बद्रीनाथ भोलेनाथ और माता पार्वती का निवास स्थान है। ऐसे में उन्होंने एक युक्ति सोची। जब भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर आए तो उन्होंने अपने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। शिशु को रोते हुए देख माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने शिशु को चुप कराने के लिए अपने सीने से लगा लिया और गोद में उठा लिया। फिर क्या था, देवी पार्वती शिशु को अपने साथ निवास स्थान के अंदर ले गई और उसे दूध पिलाने लगी। शिशु कुछ ही देर में सो गया, जिसके बाद माता पार्वती शिशु को वहीं सुलाकर भगवान शिव के नजदीक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। स्नान के बाद जब दोनों लौटे तब उन्होंने देखा कि निवास स्थान का दरवाजा अंदर से बंद था। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि अब हम क्या करें। इस पर शिव जी ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं बलपूर्वक यह दरवाजा खोलूंगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए। मित्रों, आपको बता दूं कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने इस स्थान को पाने के लिए यह तरकीब लगाई और इस तरह बद्रीनाथ को भगवान विष्णु ने अपना विश्राम स्थान बना लिया। तो चलिए मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि भगवान विष्णु के इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। तो मित्रों, ये कथा तब की है जब भगवान विष्णु इस स्थान पर विराजमान हो गए थे और वह एक बार ध्यान योग में लीन थे। तभी वहां बहुत हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका निवास स्थान बर्फ से पूरी तरह से ढक गया था। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी और तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप होकर बेर के वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि भगवान विष्णु के ऊपर पड़ रही बर्फ उनके ऊपर गिर सके। सालों तक भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहे और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बेर का पेड़ बनकर उनके समीप ही खड़ी है और पूरा पेड़ बर्फ से ढका हुआ है। यह देख भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है
तो आज से इस धाम पर तुम्हें भी मेरे साथ पूजा जाएगा, और जो कि तुमने मेरी रक्षा बेर अर्थात बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से पूजा जाएगा। मित्रों, अलकनंदा के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच ये बद्रीनाथ धाम स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। वहीं बद्रीनाथ मंदिर का मुख पत्थरों से बना हुआ है। इसमें धनुषाकारक खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों की मदद से आप मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लगी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप दिखता है। एक बड़ा स्तंभों से भरा हुआ कमरा है, जो गर्भगृह या फिर मुख्य मंदिर की ओर जाता है। इस कमरे की दीवारों को जटिल नवकाशियों से सजाया गया है। यहाँ ये भी बता दें कि इस मंडप में बैठकर ही श्रद्धालु विशेष पूजा और आरती आदि करते हैं। इस सभा मंडप में मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल और वेदवारों के बैठने का भी स्थान है। वहीं गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है। इसके अलावा गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालीमार से निर्मित काले रंग की मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। और मित्रों, बद्रीनारायण की इस मूर्ति को हिंदुओं द्वारा भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। इस मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं। वहीं मूर्ति के ललाट पर एक हीरा भी जड़ा हुआ है, जो मूर्ति में 4 चांद लगाता है। मान्यता है कि सतयुग तक बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान ने दर्शन दिए थे, और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हरि रूप में अवतरित हुए, तो उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन ही होंगे। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, और इसका गवाह वह स्थान है जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पुराणों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि बद्रीनाथ में 6 महीने मनुष्य पूजा करेंगे और 6 महीने देवता, और यही कारण है कि सर्दियों में रावल जी की यह जगह स्वयं नारद जी इस धाम के मुख्य पुजारी बन जाते हैं। आपको शायद ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को कपाट बंद होने के दिन स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। पुरुष होने के बावजूद वे स्त्री की तरह कपड़े पहनते हैं, बल्कि एक महिला की तरह श्रृंगार भी करते हैं। यही नहीं, जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खोले जाते हैं, तो दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है जैसे बंद करने से पहले जलाया गया था। भक्तों का मानना है कि भले ही सर्दी में कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में देवता न सिर्फ मंदिर की रखवाली करते हैं, बल्कि पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी से पहले अलवारी संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। यही से गर्म कुंड है यहाँ का।
सूरज तूने भी आना ब्लॉग में। करण प्रयाग के। उसके बाद अब ये नवंबर भगवान बद्री विशाल के पट बंद होंगे। ये विजयदशमी आ रही है ना, ये नवरात्रि की। हाँ जी। इसमें दिन निकलते हैं, तो तब जाकर के जो भी दिन निकलेगा उस दिन भगवान के पट बंद होते थे। भगवान के पालकी के साथ हम लोग यहाँ से नीचे चले जाते हैं। ले लो। फिर यहाँ से भगवान जी की पालकी पांडु के सर जाती है योग बद्री में, तो वहाँ पे कुबेर जी विराजमान होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वहाँ भंडारा होता है, और दूसरे दिन शाम को जो है सब लोग जो है जोशीमठ चले जाते हैं नरसिंह मंदिर। अच्छा जी। वहाँ पर भगवान की उत्सव मूर्ति विराजमान होती हैं और बहुत बड़ा भंडारा होता है। उसके बाद सब लोग रावल जी भी जो है वहाँ चले जाते हैं अपने घर। दक्षिण भारत के ना जो बद्री विशाल के प्रमुख पुजारी हैं यहाँ पे, अच्छा जी। तो वो भी जो है अपने घर चले जाते हैं। दक्षिण भारत के हैं वो रहने वाले, वहाँ चले जाते हैं। फिर हम सभी लोग कहते हैं यहाँ केवल आर्मी रहती है, क्योंकि यहाँ बॉर्डर है यहाँ से 30 किलोमीटर आगे, तो इसकी वजह से वो रावल जी बोलते हैं उनको। रावल जी। हाँ, केरला के। केरला के। हाँ। साउथ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रमुख पुजारी वही हैं और वो ब्रह्मचारी हैं। उन्हीं के हाथ से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, और सुबह जो है भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है 8 बजे तक। जब भगवान का भोग लगता है 9 बजे बाल भोग लगता है, और 12 बजे राजभोग लगता है, आरती होती है। फिर भगवान शयन करवाते थे। 3 बजे फिर मंदिर खुलता है शाम के। फिर जो है मंदिर में यात्री जितने भी भगवान के भक्त सब दर्शन करते हैं, और रात को जो है 7 बजे से जो है आरती शुरू हो जाती है। फिर भगवान की 9 बजे जो है शयन आरती होती है। शयन आरती। शयन आरती होती है। फिर सुबह प्रातःकाल भगवान के 4 बजे फिर से मंदिर खुल जाते हैं। ठीक है। यही बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। हम फिलहाल मानागांव पहुंच चुके हैं, इंडिया का लास्ट विलेज, फर्स्ट व्यू।
इकडे आजा, इकडे आहे.